आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा है जोरदार झटका। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है इंडिया गठबंधन से अलग, अकेले पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी। और अब देखिए इसका असर होना शुरू हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अब वो अकेले ही चुनावी बिगुल की शुरुआत करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल से अकेले करेंगे चुनावी सभा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी प्रचार का पूरा प्लान आ गया है। 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का पूरा प्लान तय कर लिया गया है, जिसपे कांग्रेस अकेले, पार्टी के अध्यक्ष अकेले चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि गठबंधन की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि संयुक्त तौर पर गठबंधन के सभी साथी एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन अब अकेले चुनाव प्रचार करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, ये तो एकला चलो की राह पर कांग्रेस भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इतनी बड़ी तैयारी कर लेना ये अपने आप में बताता है रोमाना कि ये अचानक इस खबर के आने के बाद तो हुआ नहीं। इट इटसेल्फ सेज, ये खुद बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व को पहले से एहसास हो गया था कि ममता बनर्जी या इंडिया अलायंस फॉल अपार्ट होने वाला है, लिहाजा उन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया। इसकी तो होमवर्क भी हुई होगी, पहले से ये तय किया गया होगा कहां कहां कांग्रेस अध्यक्ष अपनी रैलियां लगा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है कि कल से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। अभी तक साझा प्लान कोई इंडिया अलायंस का नहीं हुआ। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से बाहर निकल गई। कल यानी 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, मैं आपको बता दूं, हैदराबाद से शुरू करेंगे, देहरादून, उड़ीसा, भुवनेश्वर, दिल्ली, केरला, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड। 15 फरवरी तक का पूरा प्लान तैयार है। हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये सीधे इंडिया अलायंस में ब्रेक का जो टूट हुई है इंडिया अलायंस में, उसका फॉल आउट है और इसका अंदेशा पहले से कांग्रेस पार्टी को था। लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष कल से लोकसभा का बिगुल फूंकने जा रहे हैं और खुद अपने दम पर अकेले जनसभाओं को संबोधित करते हुए इन जगहों पर जो मैंने आपको बताया 25 जनवरी से 15 फरवरी तक उनका पूरा कार्यक्रम तैयार। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो आशीष कुमार सिंह दे रहे हैं। ये बिखराव की तरफ विजय जी नजर आ रहा है इस वक्त बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा कि वो बिखराव क्या बना ही नहीं था, तो बिखराव क्या होगा। लेकिन राजनीति में मैं समझता हूँ फाइनल शब्द जो है ना सबसे गलत शब्द है। उसका इस्तेमाल करना कि ये फाइनल हो गया, ये नहीं है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ममता जी ने जो कह दिया उसका मतलब आज आप सोच लेंगे कि अब ये पूरा टूट गया है और कुछ नहीं होगा। कल ममता जी क्या कहती हैं उसका एक अलग असर हो सकता है। फाइनली आप देखिए ना, हर गठबंधन में ममता जी ने ही तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम दिया है, जिसकी वजह से नीतीश का झगड़ा हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस में इतना बड़ा विवाद हो रहा है और कभी साथ नहीं हुए, इसलिए ऐसा नहीं है। और ये भी संभव है कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है यदि ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो वो भी एक रणनीति हो सकती है। संभावनाओं का खेल तो चलता रहेगा। कल राहुल गांधी जी से जब असम में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का सबसे ज़्यादा हम सम्मान करते हैं। ये सब तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी अपनी दबाव की राजनीति को कर रही हैं कि जब कल राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं तब उन्होंने ये घोषणा की है जी। तो ये एक बड़ा फैसला है, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार हैं जो संयोजक बनना चाहते हैं। त्यागी साहब को आपने कहा, त्यागी साहब से आप बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि गंभीर संकट में वेंटिलेटर पर वो उस तरह से उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर स्थिति है कि क्या होगा, तो वेंटिलेटर से रिकवर करना मुश्किल काम होता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो फैसला किया कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो जननायक हैं बिहार की राजनीति के, जातिगत जो आरक्षण है और तमाम चीज़ों के बड़े नेता माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देकर एक तरह से मतलब इसकी संभावना हो सकती है कि नीतीश कुमार जी को इधर आने के लिए एनडीए की तरफ आने का एक रास्ता उन्होंने खोला है। धन्यवाद भी नीतीश जी ने कर दिया। हालांकि ये सब वो पार्टियां जो कर्पूरी ठाकुर को मानती रही हैं और 1990 में वीपी सिंह सरकार के साथ रहे। उसके बाद जो देवगौड़ा साहब की, गुजराल साहब की सरकार रही, उसके बाद यूपीए सरकार रही। तो ये कहना कि आज पीडीए की जीत हो गई और जातिगत आरक्षण, उनके पास तो मौका था इतनी बार भारत रत्न देने का उनको, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और ये भी है कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक इस तरह से हो सकता है कि जो जातिगत आरक्षण वर्सेस आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, मंडल वर्सेस कमंडल, अब तो मंडल भी उनके पास है और कमंडल भी उनके पास है। तो है ही कमंडल उनका पास नहीं, कमंडल उनका ही है। कमंडल है, लेकिन दोनों चीजों को। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा जो है वो पश्चिम बंगाल की सियासत को बेहद करीब से देखती हैं, समझती हैं। इसी वजह से जिस बात का जिक्र मनोज्ञा अभी यहाँ स्टूडियो में विजय जी कर रहे थे ना, वो तीनों ऑप्शंस मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ कि साहब ये ममता बनर्जी की तरफ से दबाव की राजनीति हो सकती है, ये अभी भी संभावना कोई बाकी हो सकती है गुंजाइश, या फिर ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या फिर बात खत्म ही मान ली जाए। मनोज्ञा
देखिए, इजी एग्जिट बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फायर एग्जिट रूट होता है। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे आसान फायर एग्जिट रूट है, जिसमें उन्हें पता था कि पिछली 2 बार की बैठकों ने उन्हें ये तो साबित कर दिया था कि वो उनकी तलखी बढ़ती चली जा रही है। और अब एक बार फिर जैसे ही यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा घुसेगी बंगाल में, उसके पहले इसको ऐलान कर देना, उनको ये पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस का जमीनी स्तर पर विरोध करना होगा। बंगाल में ये सभी जानते हैं कि 2 सीट पर कांग्रेस है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन 2 सीटों पर होने के बावजूद वोट के आंकड़े पर कितना फर्क पड़ता है। उन्हें थोड़ी तकलीफ जरूर थी कि वाम मोर्चा के साथ बार बार जब मंच शेयर करती थी तो बंगाल में राजनीति का अस्तित्व ही वाम मोर्चा की खिलाफत रहा है। जिसके खिलाफ आप लड़े हैं, आज आप उसके मंच पर हैं। ये राजनीति में कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर बात सही है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से लगातार दोनों में दूरियां बढ़ रही थी, ये एक न एक दिन होना तय था। बार बार अधीर रंजन चौधरी का सवाल उठाना, ममता बनर्जी का अधीर रंजन चौधरी पर जवाब देना, जी ये बहुत कम होता था। वो ये जानती थी कि वो और ममता बनर्जी की पर्सनल एस्पेक्ट हमेशा ही रहा है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ बहुत कम बोलती हैं, कोशिश करती हैं जितना ना बोलें। लेकिन इस बार पूरे तरह से खेमा खोल कर बोल देना, ये बात सही है कि अब लड़ाई बंगाल में कम से कम कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट होगी कि नहीं, लेकिन बीजेपी बनाम रेस्ट जरूर हो गई है। तो बंगाल में तो प्रोफेसर चंद्रचूड़ साहब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बंगाल का प्रश्न ही नहीं, इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, तो ये अंतर्विरोधी विचारों और महत्वाकांक्षी नेताओं का ही तो ये एक संगठन बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास संगठन है, नेतृत्व है, राम की ऊर्जा है और सामाजिक सामंजस्य का भाव है, जिसमें कि मैं सामाजिक समरसता का विचार भी लेता हूँ, जिसमें कि जातीय जो स्थिति है उनको एम्पावर, सशक्तिकरण करने की भी जो उनकी एक कोशिश है, वो सब है। दूसरी तरफ एक कोशिश है कि किसी प्रकार से इसको हरा दिया जाए। मैं आपको 2023 का एक चुनाव याद दिलाना चाहूँगा बंगाल का। 2023 में सागरडीही में एक चुनाव हुआ जिसमें कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़े और वहां पर हार का सामना किसको करना पड़ा? टीएमसी को। 50,000 से ज्यादा वोटों से तृणमूल वहां पर हारी। तो जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस एक अपना जमीन ढूंढ रही है। दे आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई देयर ओन आइडियाज, देयर ओन सीट्स, और वो अलायंस की राजनीति के ऊपर करना चाह रही है। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस से किसी को घाटा होगा तो उन्हीं घटक दलों को घाटा होगा जिसके द्वारा ये घटक बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा अंतर्विरोधी विचार है और इस अंतर्विरोधी विचार को कभी भी अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल होगा रोमाना जी। इसलिए मैं बार बार हमेशा यही कहता रहा हूँ जी। गठबंधन का मतलब ही अंतर विरोधी पार्टियों का साथ होना होता है। यदि सब साथ विचारधारा होगी तो वो तो गठबंधन क्या हुआ? अंतर विरोधी लोगों को अपने अपने सामंजस्य और अपनी अपनी चीज़ों को कम ज़्यादा करके जोड़ना ही गठबंधन है। और ये आज की बात नहीं है। आप एनडीए का गठबंधन देखिए और 3 देवियां उस समय बहुत मशहूर थी, आप सब लोग जानते हैं कि ममता, जया और मायावती। उन्होंने किस तरह से एनडीए गठबंधन को और वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता को परेशान करके रखा था कि जॉर्ज फर्नांडिस और जसवंत सिंह केवल इसी काम पर लगे रहते थे कि उन तीनों को कैसे मनाए, प्रमोद महाजन भी खास तौर से। तो ये लोग उसी तो गठबंधन में ये सब होना, नाराज होना, टूटना, फिर जाना फिर आना चलता रहता है। इसको ऐसे मानना कि नहीं अब खत्म हो गया, ये नहीं। मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जिसका उदाहरण विजय जी दे रहे हैं उसी उदाहरण से मैं आपको ये सिद्ध करना चाहूंगा कि उसका फायदा किसको हुआ। और अंतोगत्वा वाजपेयी सरकार बनी और पूरे 5 साल चली। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप कोलिशन करते हैं, जब भी आप गठबंधन करते हैं, तो या तो उसमें कोई एक नेतृत्व हो, जो सीमेंटिंग फोर्स बहुत आवश्यक है। यहाँ आपको वो नेतृत्व नहीं दिख रहा है। नेतृत्व नहीं कांग्रेस पार्टी बन पा रही है। सीमेंटिंग फोर्स नहीं दिख रहा ठीक है। जो सीमेंटिंग फोर्स बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रोफेसर साहब कहना सही है कि एक सीमेंटिंग फोर्स होना जरूरी है, लेकिन जैसा विजय भाई कह रहे हैं, अब मोदी जी एक सीमेंटिंग फोर्स हैं, इसके बावजूद AIDMK अलग हो गया, अकाली दल अलग हो गया, चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे, जनता दल अलग हो गया, शिवसेना अलग हो गई, तो अलग हो गए ना। तो इसीलिए गठबंधन में अगर परस्पर विरोधी विचार और मुद्दे ना हो तो विलय ना हो जाए, एक पार्टी बन जाए। सही बात है, फिर अलग अलग पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।